जिन लोगों ने उसे इतनी तकलीफ दी उसके लिए भी हमदर्दी दिखा रहा है। हम दोनों बहुत बुरे मूड पर अलग हुए थे और वैसे भी मैं पीछे मुड़ के देखने वालों में से नहीं हूँ। इज्जत से नाम लिया करें उसका, होने वाली बीवी है वो मेरी, और उसकी बेइज्जती मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरी बेटी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला है अम्मी। अपने घर को बचाने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। ड्रामा सीरियल ऐदिल की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने जा रही है, जिसमें आप लोग देखने वाले हैं कि मलिहा बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो अपनी माँ की तस्वीर उठाकर बहुत रोती है और अपनी माँ की तस्वीर को देखकर कहती है कि मॉम मैं सब छोड़ आई हूँ, मैं जानती हूँ कि मैंने अच्छा नहीं किया रूहाम का घर छोड़कर, मुझे इस तरह रूहाम को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। अम्मी आपकी बेटी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल आई है। अम्मी अगर मैं ऐसा ना करती, मैं रूहाम को खो देती और मुझे अपने घर को बचाने के लिए यही सही लगा। मलिहा बहुत ज्यादा रो रही होती है और रूहाम और सना की मुलाकात होती है और रूहाम घर जाकर अपनी माँ को बताता है और सना की पूरी कहानी सुनाता है और अपनी माँ से कहता है कि सना वापस आ गई है और अब उसको तलाक भी हो गई है। तो रूहाम की माँ ये जब सुनती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो रूहाम से कहती है कि बेटा क्या तुम अब मलिहा को छोड़ दोगे और सना से शादी कर लोगे? बेटा ऐसा ना करना। तो रूहाम अपनी माँ से कहता है कि अम्मी आप ऐसा ना सोचें, मैं सना से प्यार करता था, वो मेरा माजी था और अब मैं अपनी पुरानी यादों की वजह से अपने हाल को नहीं भूल सकता। मेरा हाल और मुस्तकबिल मलिहा से जुड़ा है और मैं और सना हम दोनों बहुत बुरे तरीके से जुदा हुए थे, लेकिन मैं वैसे भी पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं हूँ। मैं सना को भूल चुका हूँ और मैं अपने हाल पर यकीन रखने वाला आदमी हूँ। तो दूसरी तरफ आप लोग देखोगे कि मोहित की माँ अभी तक मलिहा को अपने दिल में से नहीं निकाल पाई। वो अभी भी मलिहा से नफरत करती है और वो मलिहा के बुरे बुरे नाम लेती है, वो भी मोहित के सामने। तो मोहित अपनी माँ से कहता है कि आप मलिहा के लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं? वो मेरी होने वाली बीवी है और आपकी बहू, इसलिए आप उसके बारे में ऐसे सोचना बंद कर दें। तो मोहित के जाने के बाद मोहित की माँ अपनी बेटी से बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस डाइन को अपने घर में बहू बनाकर कभी नहीं लेकर आऊंगी। तो मोहित वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि वो बहुत जल्द मलिहा और रूहाम को अलग करे और मलिहा से शादी कर ले। इसलिए वो अपने लॉयर को कॉल करता है और उसे बताता है कि मुझे तलाक के कागजात चाहिए, आप मुझे जल्द से जल्द तलाक के कागजात बनवा कर भेजें। और मोहित वो कागजात रूहाम के ऑफिस में भेज देता है। रूहाम जब ये तलाकनामा देखता है तो उसके पाँव तले से जमीन ही निकल जाती है। रूहाम को यही लगता है कि ये तलाकनामा मलिहा ने भेजा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रूहाम को बहुत बड़ी गलत फहमी होती है। मलिहा तो बेसब्री से इंतजार कर रही होती है रूहाम का, वो बार बार रूहाम से बात करना चाहती है और रूहाम के ऑफिस भी जाती है, मगर रूहाम मलिहा से नहीं मिलता, वो उससे कोई बात नहीं करता और उसको वापस भेज देता है। मलिहा जब बेल की आवाज सुनती है तो वो और मलिहा भागती हुई आती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो सामने रूहाम नहीं मोहित खड़ा होता है। तो नाज़रीन आप लोगों को क्या लगता है कि रूहाम तलाकनामा देखकर मलिहा को तलाक दे देगा या फिर नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक